जय श्री कृष्ण मजामा। सो रे ऑप्टिक्स का एक नया लेक्चर के साथ हम वापस मिल रहे। आज का टॉपिक नेम है द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। सो टुडेज लेक्चर वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। आपको लगेगा सर ये क्या आप स्टोरी बता रहे हैं, पर लॉकडाउन में ऐसा ही नहीं है कि पढ़ना ही है। तो आपके लिए एक स्मॉल स्टोरी है जो आपको एक मोरल लर्न करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक टाइम पे मुल्ला नसरुद्दीन की एक शॉप हुआ करती थी, किराने की शॉप। सो गांव वाले जब भी कोई किराने का सामान लेके जाए तो ऐसे ही बोलते थे कल पैसे दे देंगे, कल पैसे दे देंगे। ऐसे ही दिन बढ़ते गए, मुल्ला नसरुद्दीन के पास कुछ माल नहीं रहा और लोग पैसे भी नहीं दे रहे थे। ऐसे ही बोल रहे थे कल देंगे, कल देंगे, कल देंगे। इसके सिमिलर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, कल पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे। सो मुल्ला नसरुद्दीन बहुत डिप्रेस्ड हो गया और उसे लगा कि अब ये जीवन कुछ जीने के लायक रहा नहीं, कोई पैसे तो दे नहीं रहे, मैं क्या करूं। और जहां से माल लिया था वहां पर भी पैसे मांग रहे और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो चलो ना मैं सुसाइड कर लेता हूँ। जैसे बच्चों के भी सिलेबस नहीं होते तो वो सोचते हैं कि चलो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब वो सुसाइड करने गया तो वहाँ पे एक संत फकीर बैठे हुए थे। तो फकीर ने पूछा तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहा मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ जिंदगी से। लोग, मेरी किराने की दुकान है, लोग सामान लेके जा रहे हैं लेकिन पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। तो मैं क्या करूँ जैसे कि वो पैसे दे और मेरी घर चल सके और मेरा शॉप चल सके। तो साधु ने, संत ने कहा कोई बात नहीं, एक सिंपल का सॉल्यूशन है, वो मैं आपको दे देता हूँ। आपकी शॉप चल पड़ेगी, आपके पैसे भी आ जाएंगे और आपको ये सुसाइड करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो मुल्ला नसरुद्दीन का एक सिंपल सी ट्रिक, उससे क्या होगा, वो ट्रिक क्या है। तो संत और फकीर ने कहा कि मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दूंगा जो तुम अपने शॉप के बाहर लिख देना। जब भी वो स्टेटमेंट कोई पढ़ेगा तो तुम्हें अपने पैसे दे देगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन को लगा ऐसा क्या स्टेटमेंट होगा, ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई करके देखता हूँ। अगर ये भी काम नहीं कर पाया तो मैं पक्का सुसाइड कर लूंगा। तो संत और फकीर ने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये काम नहीं हुआ तो ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मुझे क्या लिखना है। तो संत और फकीर ने कहा आपको सिर्फ इतना ही सिंपल लिखना है, आज नकद कल उधार। सुनिएगा, आज नकद कल उधार। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इससे क्या होगा। संत ने कहा आप लिख तो लीजिए, 2-3 दिन बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तो जैसे ही संत फकीर ने कहा ऐसा लिख दिया, आज नकद कल उधार। जैसे ही गांव से कोई सामान लेने के लिए आता था तो पहले वो बोर्ड पढ़ता था, उसमें क्या लिखा था, आज नकद कल उधार। इट मीन्स गांव वाले सोचते थे आज तो पैसे देने पड़ेंगे, कल उधार मिलेगा, तो ठीक है हम कल आएंगे। कल भी जब वो वापस आए तो वापस पढ़ने को मिला आज नकद कल उधार। ऐसे ही गांव वाले एक एक दिन टालते गए लेकिन उन्हें भी पता चल गया कि कल कभी आता ही नहीं है। वैसे ही बच्चों को भी समझना चाहिए कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज ये वीडियो नहीं देखेंगे कल देखेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कल एक नया वीडियो आ जाएगा। जब आप थोड़ी सी भी आलस करते हैं वो आलस ऐड होती जाएगी और एंड में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। सो आपको भी ये स्टेटमेंट अपने घर में लिखना है, आज नकद कल उधार। मीन्स आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, कल कभी बच्चों आता ही नहीं है। टुडे इज मोर इम्पोर्टेंट देन टुमारो। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर लेक्चर, द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ and apparent depth। पहले हम इसका इक्वेशन देखेंगे, बाद में इसके प्रूफ देखेंगे और इससे बढ़िया से बढ़िया सवाल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सपोज देयर इज ए वेसल filled with water। Now the refractive index of the water is N2. Here is air. The refractive index of air is N1. Here is water. If there is an object
So to form the image, minimum 2 rays are required. First, normal to the surface. As we learn that light do not bend when light is incident normal to the surface. Another ray. Now normal drawn to the surface. If there are no change in medium, light pass through in this direction. But due to the change in medium, light pass and in this direction. Why in this direction? When light travel from denser medium to rare medium, a refraction ray is away from the normal. Now we see from here, that is the eyes of Big Boss. Big Boss इमेज देखना चाहते हैं. So आंख को लगेगा कि ये दोनों रेस जहां पे मीट करेगी वहां पे इमेज फॉर्म होगा, लेकिन ये दोनों रेस यहाँ पे तो कहीं पे मीट नहीं होगी. अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पे मीट सकती है. दैट इज द फॉर्म इमेज. नाउ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is d and the distance image, that is n dash. To find the apparent depth, that is real depth, that is apparent depth, so formula is n2 upon n1 d upon d dash. इक्वेशन नंबर 1. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं. n2 upon n1 real depth upon apparent depth, और rd upon ad. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये डिस्टेंस मेजर कहां से करना है? ऑब्जेक्ट से, आइस से, कहां से? तो याद रखिए बच्चों, दिस डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम सरफेस. कंप्लीट. नाउ व्हाट वी टेक द वैल्यू ऑफ n2 एंड n1. तो दैट इज सिंपल, आपको याद रखना है. इंपॉर्टेंट. डिस्टेंस take from surface for d, that is real depth, and for d dash, that is apparent depth. Now n2 and n1. n2, the light from which the light comes from, and n1, from which the light goes. It means n2 हमें लेना है लाइट जहां से आ रही है, और n1 हमें लेना है लाइट जहां पे जा रही है. वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि if we take the example about a bird, then light comes from the denser medium and goes to rare medium. And if we talk about the fish, then light comes from the rare medium and goes to the rare medium. Now the proof of this equation we take. Now proof n2 upon n1 d upon d dash. As is shown in figure. Now object is here, that is real depth, water,
one normal to the surface, another in this direction. Now this angle of incidence, angle of refraction, now here we see the Z. This angle and this angle will be same. So this angle is angle of incidence, so this angle is also angle of incidence. Now we see from here. So the rays meet here. They form image I dash, and the distance is d dash. Suppose this distance will be x. Snell's law. What is Snell's law? N1 sin R is equal to N2 sin I. If the rays are parallax, then angle of incidence and angle of reflection are very small. Therefore, we write N2 tan I. It means sin I equal to I equal to tan I. Now N2 tan I is equal to N1 tan R. Tan I, apply the tan I in this triangular. Opposite on adjacent. N1 tan R opposite upon adjacent. X से x कट गया, N2 upon N1 d upon d. This is the proof of real depth and apparent depth. अब इससे बड़े एग्जाम्पल करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे वाले से खत्म कर देंगे लेक्चर को. फर्स्ट, the height of well is 8 meter, filled with water, and its refractive index is 1.33. Now view from the top how much height of the well is shifted up. Your answer is 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट विथ फिगर. दिस इज वेल, हाइट 8 meter, filled with water. It means refractive index 1.33 is equal to 4 by 3. View from top. This is water. How much the bottom is shift? So the equation we can use N2 upon N1 d upon d dash. What is N2? Rays comes from here. So 4 by 3. What is N1? The rays go in a air. So 1 d 8 d dash, make the subject d dash,
8 into 3 divided by 4. D dash 4 to जा 8, 3 to जा 6 मीटर. अभी आप ये लोग आंसर टिक कर देंगे, but that is wrong. They ask how much height will be shifted. So bottom shift is equal to total height 8, apparent depth 6, so total 2 meter. So depth will be observed here, shifted 2 meter. अभी आपको इस एग्जांपल से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि when we see from rare medium to denser medium, the apparent depth becomes less compared to real depth. Complete? याद रखिए, when we see from rare medium to denser medium, the apparent depth comes less compared to the real depth. Here real depth is 8 meter and apparent depth is 6 meter. Complete? So the bottom is shift up. Now second example. Here a fish that is at 24 centimeter. The refractive index is 4 by 3. Water, here air, and bird is watching at a 36 centimeter. Then question is, find the apparent depth of fish seen by bird. Let's we find with the help of equation n2 upon n1 real depth upon apparent depth. Here n2 means light comes from which medium? Here 4 by 3. n1 light goes in which medium? 1. D measure from the surface 24. D dash make the subject D dash 24 into 3 divided by 4. 4 6 are 24. D dash is equal to 18 centimeter. But 18 centimeter is not the real answer. Fish apparent depth seen by bird is equal to here 36 centimeter and its image becomes 18 centimeter. 18 centimeter. So total height is 36 plus 18, 4 and 54 centimeter. Complete? So in this example we also seen that when we see from rare medium to denser medium, the apparent depth comes less compared to real depth. Complete? Next example we take. If we sing from denser medium to rare medium, then what happens? Same example, fish, height
24, bird 36 centimeter, water 4/3, air. Now find apparent height of bird seen by fish. अभी हम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ऑब्जर्व कर रहे हैं. Then what happens? With the help of equation n2 upon n1 d upon d dash. What is n2? Light comes from which medium? Here n2 is in this medium, so 1. What is n1? Light goes in which medium? 4/3. Total distance from the surface 36 d dash. Make the subject d dash. 36 into 4 divided by 3. Here 3 cut. 14 12 4 48 centimeter. But that is not the real answer. Apparent height is equal to here 48 centimeter. It means the image becomes here. So distance 48 plus 24 2. So here we observe one thing. When we see from denser medium to rare medium, the apparent depth is increased compared to real depth. Real height. Sorry. When we see from denser medium to rare medium, the apparent height is increased compared to the real height. What is real height in this equation? 36 centimeter. What height seen by the fish? That is 48 centimeter. So आपको ये two things याद रखनी है. First thing, when we see from rare medium to denser medium, the apparent depth is decreased compared to real depth. Second thing, when we see from the denser medium to rare medium, the apparent height is increased compared to the real height. Next example. Next example. Here ice 20 15 10. Here 1 2. The refractive index n1 1.5 and the object seen by eyes at a distance. So हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. वही सिंपल फॉर्मूला n2 upon n1 d upon d dash. What is n2? Light comes from 1 in which medium? 1.5. Distance 10. D dash is equal to 15 centimeter. So first image is from here 15 centimeter. Now for surface 2, for second surface n2 upon n1 d upon d dash. n2, light comes from 1.5, light goes
1 D 15 plus 15 30 centimeter D dash 30 1.5 20 centimeter. Now so height seen by eye 20 plus 20 is equal to 40 centimeter. Complete. Next example. Now we see from here 20 30 20 object refractive index 1 1.5 2. Find the object, find the distance of object seen by eye. वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया था. सरफेस 1 2 for 1 n2 upon n1 d upon d dash. n2 light comes from in this medium, so that is 1, goes in a medium 1.5, distance 20 d dash 15 30 centimeter or d dash 20 15 10 30 centimeter. Now for second surface n2 n1 d upon d dash n2 light comes from this medium, goes in this medium d, so the distance is 30 plus 30 60 divided by d dash, so d dash is equal to 60 to 1.5 point 60 to 10 15 d dash 15 4 za 4 2 za 8 18 centimeter. So the final object seen by eye is equal to 80 plus 20 100 centimeter. Complete. Next example. Last two example is very much important because we use plane mirror and concave mirror. The sum is like that. Here plane mirror, plane mirror, fish, this distance is 12, this distance is 24. We see from here, that is water. Here refractive index 1, refractive index 4/3. The question is find the distance between two images seen
by I. 1 without reflection and 1 with reflection. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, without reflection, n2 upon n1 d upon d dash. Light comes from 4 by 3. In which medium goes? 1. The distance 24 d dash. Now d dash is equal to 24 into 3 divided by 4. So d dash is equal to 18 centimeter. So the image formed here 18 centimeter. Now with reflection, we just clean the question to form the image. As we learned that plane mirror, object distance, image distance. Now for this, n2 upon n1 d upon d dash. Light comes from this 4 by 3 1 d. Total distance 24 12 12 12 plus 12 24 24 plus 24 48 d dash. 48 into 3 divided by 4. 16 4s are 4 1s are 4. 12 4s are 12 3s are 36 centimeter. Now the final image is formed here 36 centimeter. Now the distance between two images 36 18. So 36 minus 18 18 centimeter. ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर. The example of concave mirror. Distance is 45 centimeter, focal length 20 centimeter, object is at 10 centimeter. Find the distance between object and final image. Complete. अभी हमें आराम से ये एग्जाम्पल करना है. फर्स्ट, rays incidence. The refractive index is 1, 1.5, that is glass. Now normal drawn to the surface. Now rare to denser. So light is towards the normal. But if we see that for surface 1, n2 upon n1 d upon d dash, n2 light comes from 1 in goes from 1.5, the distance 10 d dash
d dash is equal to 15 centimeter. So image is formed at 15 centimeter or dash. यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये रेस यहाँ पे मीट होती होगी, इसलिए. Now for surface 2, here the mirror is becomes the surface 2, and this object is this image, due to this it becomes the object for mirror concave. Here due to the refraction, and here due to reflection. So for reflection, we want to find the image distance. Object 45 plus 15, 45 plus 5, 50, minus 60 centimeter. Focal length for concave minus 20 centimeter. Then image, आपको फॉर्मूला याद रखना है, V F U U minus F, F minus 20 minus 60, U minus 60 plus 20. Now the solution, V 6 to the 12 plus 1200 minus 60 plus 20 minus 40, 0 से 0 कट, 4 3 जा, so image minus 30 centimeter. Minus 30 centimeter means here image. So this distance is 30 centimeter. So हमें 30 सेंटीमीटर पर तो नहीं दिखेगा, क्योंकि रेस आइस में आनी चाहिए, और आइस में आने के लिए उसे वापस बाहर निकलना पड़ेगा. बाहर निकलने के लिए this is the third surface for us. Again refraction होगा. समझिए, हम यहां से देख रहे हैं, is our eyes. So कोई भी चीज देखने के लिए हमारी आइस में रेज आनी चाहिए. जब तक आइस में रेज नहीं आएगी तब तक हम नहीं देख पाएंगे. So for this we have to apply third surface. For surface 3, N2 upon N1, D upon D dash. N2 light comes from 1.5, 1 D. Distance from the surface total is 30, 45, so that is 15 centimeter. So 15 D dash. So D dash is equal to 10 centimeter. So the final distance between object and image. Object and image is also formed at 10 centimeter. The answer is 20 centimeter. Again एक बार वापस समझ लेते हैं. Concave mirror, focal length 20 centimeter. Object is kept at a 10 centimeter. The distance of this concave mirror is 45 centimeter. To find the distance between object and image, first with the help of first surface, that is refraction. For refraction we find N2 upon N1, D upon D dash. N2 light comes from this medium air, goes in this medium 1.5. Object distance D and D dash. Make the subject D dash 15 centimeter, because these rays meet at virtually here. Now this image distance becomes object for this concave mirror, and this is due to the reflection. So with the help of reflection and concave mirror we find the image distance.
What is object distance? 45 plus 15 minus 60 centimeter, focal length 20 centimeter, image. This formula, put the value V is equal to minus 30 centimeter. So image formed here 30 centimeter. But here distance is not the final, because to seeing the image, the rays is have to incidence in our eyes, and our eyes is here. So light को बाहर आना पड़ेगा. So again it feels the refraction here, denser medium to rarer medium. Now for third surface, N2 upon N1, D upon D dash. Put the value, light comes from this and goes in this. The distance is 50 centimeter, total 45, this is 30, so this 15 centimeter. Make the subject D dash, that is 10 centimeter. So image is become, final image becomes here IF. Now the distance between object and final image is 10 plus 20 centimeter. So next theory में हम लर्न करेंगे shift of ray due to glass lab. तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए. जय श्री कृष्ण.